हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। बच्चों, हम आपको फिर से ऑनलाइन क्लासेस की दुनिया में वापस लेकर के आ गए हैं। आज हम आपको 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लेसन द ट्री ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया और उसके स्टेंजाज की एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो चलिए हम ट्रू ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया नोट करते हैं। आइए देखते हैं। इन दिस पोएम द पोएट कंडेम्स द फिजिकल ब्यूटी, यानी इस कविता में कवि शारीरिक सुंदरता की अवहेलना करता है एंड प्रेजेस द स्पिरिचुअल ब्यूटी, और आध्यात्मिक सुंदरता की प्रशंसा करता है। द चार्म्स ऑफ द फिजिकल ब्यूटी, रोजी चीक, कोरल लिप एंड स्टार लाइक ब्राइट आइज डिके विद द पासेज ऑफ टाइम। कवि कहता है कि शारीरिक सुंदरता के आकर्षण, चाहे वो गुलाब के जैसे गाल हों, चाहे मूंगे के जैसे लाल ओठ हों, अथवा तारों के जैसे चमकदार आंखें हों, डिके विद द पासेज ऑफ टाइम, ये समय के साथ साथ खत्म हो जाती हैं। सो द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी, इसलिए शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम इज शॉर्ट लिव्ड, अस्थायी होता है, अल्पायु होता है, कम समय के लिए होता है। बट द लव बेस्ड, लेकिन प्रेम ऑन द ब्यूटी ऑफ माइंड एंड सोल इज एवरलास्टिंग, लेकिन आत्मा और मन की सुंदरता पर आधारित प्रेम अस्थायी नहीं होता बल्कि अस्थायी होता है। फर्म माइंड, जेंटल थॉट्स एंड पीसफुल डिजायर्स आर नेसेसरी फॉर द ट्रू ब्यूटी, यानी दृढ़ मस्तिष्क, सज्जन विचार और शांत इच्छाएं वास्तविक सुंदरता के लिए आवश्यक होती हैं। टाइम कैन नॉट डिस्ट्रॉय दिस काइंड ऑफ लव, समय इस प्रकार के प्यार को नष्ट नहीं कर सकता है। यहाँ देख लीजिए, इसका हिंदी भी लिखा हुआ है, आप लोग चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे व्याख्या की तरफ। बट से डॉट आइज, यानी आपका स्टैंजा नंबर 2 होगा, बट से लेकर के डॉट आइज, इसका पहले हम रेफरेंस देखेंगे। दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरी, यानी यह स्टैंजा ट्रू ब्यूटी नामक पाठ से लिया गया है, थॉमस कैरी द्वारा रचित। कॉन्टेक्स्ट देख लीजिए। इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट, इस स्टैंजा में कवि कहता है कि द लव बेस्ड ऑन माइंड एंड सोल, की प्रेम जो मन और आत्मा की सुंदरता पर आधारित होता है, इस परमानेंट, ये अस्थायी होता है, ये कभी खत्म नहीं होता है। अब इसकी व्याख्या की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या में देखें, द पोएट सेज दैट द ट्रू ब्यूटी डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल चार्म्स। कवि कहता है कि वास्तविक सुंदरता शारीरिक आकर्षण पर आधारित नहीं होती है। फॉर ट्रू ब्यूटी, वास्तविक सुंदरता के लिए ए वुमन शुड हैव फर्म माइंड, एक महिला के पास दृढ़ मस्तिष्क होना चाहिए, जेंटल थॉट, सज्जन विचार होने चाहिए, एंड काम डिजायर्स, और शांत इच्छाएं होनी चाहिए। दीज आर द नेसेसरी एलिमेंट्स, ये आवश्यक तत्व होते हैं। फॉर ट्रू ब्यूटी, यानी वास्तविक सुंदरता के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। सी शुड हैव आल्सो ए हार्ट फुल ऑफ लव फॉर हर लवर, उसके पास अपने प्रेमी के लिए प्रेम से भरा हुआ हृदय भी होना चाहिए। इफ ए वुमन हैज दिस क्वालिटीज, अगर किसी महिला के पास ये क्वालिटी है, ये गुण हैं, हर लव विल नेवर डाई, तो उसका प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। बट सी हैज, इफ सी हैज, बट सी हैज नॉट एबव क्वालिटीज, लेकिन अगर ये क्वालिटी उसके पास नहीं है, सी इज ओनली सो पीस अकॉर्डिंग टू द पोएट, तो वह लेखक के अनुसार एक दिखावे की चीज़ होती है। इफ वुमन हैज नॉट द एबव क्वालिटीज, और अगर एक महिला के पास ये ऊपर बताए गए गुण नहीं है, हर फिजिकल ब्यूटी, उसकी शारीरिक सुंदरताएं, ब्यूटीफुल आईज, चीक एंड लिप्स, सुंदर गाल, आँखें और ओंठ, इज यूजलेस, ये एकदम बेकार होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता है। आइए अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। ही दैट से डॉट वेस्ट अवे, आपके पोएम का पहला स्टैंजा है, इसमें फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताया जा रहा है। कॉन्टेक्स्ट इसका है, इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट, इस कविता में कवि बताता है कि द लव बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज शॉर्ट लिव्ड, कि शारीरिक सुंदरता पर आधारित प्रेम शॉर्ट लिव्ड होता है, अल्पायु का होता है, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला नहीं होता है। व्याख्या देख लीजिए। द पोएट सेज दैट द पर्सन लव्स, द पोएट सेज दैट, कवि कहता है कि ये पर्सन लव्स हिज बिलव्ड, कि एक व्यक्ति अपने प्रेमिका से प्यार करता है। बिकॉज सी हैज लवली चीक्स, क्योंकि उसके पास प्यारे प्यारे गाल होते हैं, लाइक रोज, गुलाब की तरह। ही प्रेजेज हर लिप्स, वह उसके ओंठों की प्रशंसा करता है। व्हिच आर एज रेड एज एजम नेम्ड कोरल, जिसके पास एक इतने सुंदर गाल होते हैं
एक रत्न की तरह, जैसे कि कोरल होता है। जेम की स्पेलिंग है GEM, यहाँ जे हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। ही सर्चेज फ्यूल टू कीप अलाइव हिज लव इन हर आइज, वह उसकी आंखों में अपने प्यार को जिंदा रखने के लिए ईंधन तलाशता रहता है। व्हिच आर एज ब्राइट एज स्टार्स, जो उतनी चमकीली होती हैं जितना कि तारे। द पोएट सेज दैट, कब कहता है कि दिस लव, हिज लव, कब कहता है कि उसका प्रेम विल श्योरली डाई, निश्चित रूप से मर जाएगा। बिकॉज द ओल्ड हुड डिस्ट्रॉयज द ब्यूटी ऑफ फिजिकल चार्म, क्योंकि बुढ़ापा, वृद्धावस्था शारीरिक सुंदरता के आकर्षण को खत्म कर देता है, मार डालता है। ऐसी अवस्था में उसका प्रेम भी खत्म हो जाएगा, यह पक्का है, श्योर है। तो अब यह पाठ आपका पूरा हो गया है। अब हम अगले वीडियो में आपको अगला पोएम पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अगले पोएम के माने याद करते रहें।